हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल के बारे में। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है और एग्ज़ाम के बेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। तो अगर आपका तैयारी अभी नहीं है पूरा अच्छे से और आपको डर लगता है कि मैं मैथ नहीं निकाल पाऊँगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से इसका बेसिक समझा दूँगा, जिससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म यानी कि इसका बेसिक क्या क्या हमारा बेसिक टर्म होता है उसके बारे में, जिससे आप आसानी से मैथ्स को बना पाएंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो होता है अचर। ठीक है, क्या होता है? पहला टर्म हमारा अचर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये होता क्या है? तो जिस संकेत का मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। यानी मैथ के जो हम गणितीय प्रश्न जो रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जिसका मान स्थिर होता है यानी फिक्स होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब जैसे में एग्जांपल आप ले लीजिए, 2x+1 है, तो यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है और ये जो 2 दिख रहा है, तो ये अचर है। ठीक है, क्योंकि इसका मान बदलने वाला नहीं है। लेकिन और भी एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हैं, 3x² + 5 - 9, तो इसमें भी आपको जहाँ जहाँ अचर दिख रहा है, ये जो नंबर है ये हमारा अचर कहलाता है। नंबर क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है चर। दूसरा क्या टॉपिक है? चर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या होता है? तो जिस संकेत का मान अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न हो उसे चर कहा जाता है। यानी वैसा मान, वैसा संकेत जिसका जो मान हो अलग अलग परिस्थिति में क्या हो, बदलता रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे में एग्जांपल 3x+1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो x का जो वैल्यू है यानी ये जो अक्षर है अल्फ़ाबेट, ठीक है, इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आप देखेंगे कि कैसे इसका मान अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो जाता है। तो जो भी हमारा लेटर्स आएगा इंग्लिश का, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा अचर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें क्या होगा? दीर्घिकार होगा, हर्षिकार नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सुधार लेंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक होता क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको बोलने नहीं आता है तो इसको बार बार रिपीट करके उसको आप याद कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो चलिए हम लोग ये जानते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या हो गया? अचर और चर के संयोजन से जिसमें आधारभूत संक्रियाओं यानी प्लस माइनस गुना भाग की एक या दो या सभी संक्रियाओं प्रयुक्त होती है को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यानी कि अचर और चर को मिलाकर, ठीक है, हम जो प्रश्न तैयार करते हैं बीच में प्लस माइनस इंटू भाग जो भी यूज करके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं x+1। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारा अचर, ये अचर हो गया और 1 क्या हो गया? x हमारा चर हो गया और 1 क्या हो गया? अचर हो गया। तो इन दोनों के मिलने से एक हमारा प्रश्न बना है, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। या फिर 2x-1, यहाँ पे देख सकते हैं x और 2 के बीच में क्या है? गुना का साइन छिपा रहता है। नहीं रहने का मतलब गुना का साइन छिपा रहता है और बीच में माइनस है, तो इससे भी हमारा एक प्रश्न तैयार हुआ। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। ये देख सकते हैं, ये भी एक आपके क्या है? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अचर और चर का यूज करके हमने प्रश्न बनाया। तो अचर और चर का यूज करके जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये होता क्या है? तो वैसा बीजीय, यहाँ पे भी बीजीय गलती हो गया है, आप सुधार लेंगे। ठीक है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिनके हरों में चर नहीं आते हैं तथा उनके घातांक पूर्ण संख्याएं हो तो उन्हें बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिनके हरों में चर नहीं आते, यानी कि हर में यानी बटा में चर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उसका घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको समझना चाहिए कि कभी भी जो हमारा बहुपद होता है, ठीक है, उसके बटा में हमारा ये चर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2x² प्लस 1, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बटा में नीचे में चर नहीं है, और यहाँ पे जो आपका घात है यानी घातांक जो है वो आपका क्या है 2 प्लस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि पूर्ण संख्या जानते हैं 0 1 2 3 यानी प्लस नंबर ही आता है, यानी चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, मान लेते हैं कि 3x² प्लस 2/x है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x क्या हो गया, हर में आ गया, यानी बटा के नीचे आ गया। तो जब बटा के नीचे आ जाता है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको इसी तरह का सवाल दे दिया जाएगा, आपको 4 मतलब बहुपद लिख दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो उस केस में आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर बटा में हमारा x है तो वो बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार अगर रूट में x है, जैसे 2x प्लस 1 इस तरीके से दे दिया, तो अगर रूट में x है यानी चर है तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। अगर इस तरीके से दे देता है 3√3x प्लस 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 है रूट में, x आपका रूट में नहीं है, तो ये आपका बहुपद होगा। बट अगर इस तरीके से दे दे यानी कि x यानी जो भी चर है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, m हो सकता है, l हो सकता है, a b कुछ भी, तो अगर वो रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा, आपको याद रखना है। या फिर इस तरीके से दे दे आपको 3x का पावर -2 प्लस 6 इस तरीके से, यानी यहाँ पे पावर में आपका माइनस दे दे, चाहे 1 2 कुछ भी रहे, लेकिन अगर पावर क्या है माइनस में है तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के घात। अब ये क्या होता है, तो किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पे के है, को नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हमारा बहुपद है उसमें जो हमारा कोई चर है उसका जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे हमारा एक लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 1 एक हमारा बहुपद दिया हुआ है। तब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे चर 2 जगह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे x का जो पावर है, जो घात है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा होता है। ठीक है, अगर कुछ पावर नहीं दिया हो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। तो चूंकि ज़्यादा जो पावर, जो मैक्सिमम पावर है, यानी जो बड़ा पावर हमारा यही है ना 2, तो इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार और एग्जांपल ले सकते हैं 3x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 प्लस x²। अब अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से एक दे देता है, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो घात क्या होगा वो आपको बताना है, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम पावर क्या है, 5 है। तो इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसीलिए आप ध्यान से इसको समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके बैक फिर से इसको देखिए। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये मैथ और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आपको मैथ बनाने में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणांक। गुणांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये मेनली 2 तरह का होता है, एक हमारा होता है अंक गुणांक और दूसरा होता है दूसरा अक्षर गुणांक। अब ये होता क्या है, तो किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो बहुपद होता है जब वो प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग अगर होता है तो इसमें हर एक को हम लोग पद बोलेंगे। जैसे 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। आगे वैसे जब हम लोग बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि अंक गुणांक क्या होता है। तो किसी भी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। जैसे एक मान लेते हैं एग्जाम्पल 5x² प्लस 1 है, तो इसमें हमारा चर ये रहा और इसके साथ गुना करने वाला संख्या क्या है हमारा, ये है, यानी 5 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या होगा, 5 हो जाएगा आंसर।
समझ में आया? अंक गुणांक करने का मतलब जो अंक में होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जब किसी पद में गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। यानी कोई विशेष संख्या आपको नहीं दिया रहेगा तब उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर गुणांक कहेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² y, ठीक है। ये भी एक आपका बहुपद है क्योंकि इसमें चर और अचर का यूज किया गया। अब इसमें आपको पूछ देगा कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक क्या होगा। तो इस परिस्थिति में इसमें जो आपको पूछ रहा है उसको आपको छुपा लेना और बाकी जितना आपको नजर आ रहा है वही उसका गुणांक हो जाएगा। यानी अगर x² को छुपा लेते तो क्या बच रहा है? 2 और y², यानी कि 2y² इसमें इसका गुणांक हो गया। तो इस तरीके का भी आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट आगे, यदि किसी पद में शुरू में कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। यानी कोई नंबर अगर आपको आगे में नहीं दिख रहा है तो आप उसका गुणांक क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब जैसे दे दिया आपका x², ठीक है। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? यानी कुछ हमको आगे में नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा। और अगर यही -x² रहता तो उस परिस्थिति में x² का गुणांक क्या होता? -1 होता। साइन का आपको ख्याल रखना है कि अगर चर के आगे कोई नंबर के बाद माइनस दिया हुआ है नंबर के पहले तो उस माइनस को हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस तो छिप जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बहुपद को 2 बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। एक होता है हमारा पदों के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर बहुपद का ये हम लोग देखते हैं प्रकार। तो सबसे पहला हमारा होता है एक पदी बहुपद, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। दूसरा हमारा द्विपदी या द्विपद दिया रह सकता है, पदी या पद वहाँ पे दिया रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको दे देता है। तो द्विपदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। उसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। और लास्ट त्रिपदी से ज़्यादा अगर होगा तो उसको हम लोग नॉर्मली बहुपद ही बोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। अब बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या हो गया? जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कि जैसे हमारा हो गया x², इसमें प्लस और माइनस के द्वारा कोई नंबर नहीं जुटा हुआ तो ये एक पद होगा। तो हो गया मान लीजिए 2x है, गुना में भी रहेगा तभी वो एक पदी ही कहलाएगा। x/2 है, ये भी एक हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही संख्या इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? एक ही संख्या। भले इसमें अगर प्लस करके कुछ नंबर दिया रहता तो एक पद से ज़्यादा हो जाता। तो आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको क्या बतलाए थे कि x हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। इसीलिए नंबर को हम लोग नीचे रखें, ठीक है। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है? तो द्विपदी होगा जिसमें केवल 2 पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा 2x+1, जैसे ही प्लस या माइनस बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो वो अलग अलग पद बन जाएगा, ये आपको याद रखना। तो ये द्विपद हो गया। उसी तरह हमारा मान लीजिए 3x² + 9 है, y² + 3x है, 3x नहीं 3y कह सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी 1 वेरिएबल पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा, बीच में प्लस है। इसी प्रकार 5x - 9 है। तो कुछ भी इस तरह का नंबर जो आपको दिया रहे, ठीक है, तो एक पद ये क्या हो गया? हमारा 2 पद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा? जिसमें केवल 3 पद हो, यानी कि प्लस माइनस द्वारा वो 3 संख्या से वो जुड़ा रहा है। जैसे हमारा क्या हो गया? 5x² + 6x - 9। तो इसमें देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो वो अलग अलग पद में बदल देता है इसीलिए। उसी प्रकार हो गया हमारा 6x - 9x² + 3। इस तरीके का आपको आगे पीछे करके दे सकता है किसी भी तरीके से। आपको बस ये पद से मतलब होना चाहिए कि कितना इसमें पद है। तो इसमें 3 पद है, इसीलिए क्या कहलाया? ये त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बहुपद। जैसे त्रिपदी से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग मेनली नॉर्मली बहुपद कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए x⁴ + 2x² + 3x + 9। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। बस आपको पद को काउंट करना है कि ये कितना इसमें
पद दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा बहुपद। 3 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हमारा आता है रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, तो जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होगा 1 होगा, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x, इसमें x का पावर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो नहीं नज़र आने का मतलब 1 छिपा रहता है, आपको याद रखना। तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरीके से हमारा 3x हो सकता है, ठीक है, 6x हो सकता है, इस तरह से कुछ भी जिसमें आपका ये है, या x/5 हो सकता है, बटा के रूप में हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा एक घातीय। या फिर आपका हो जाएगा 2x + 9। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि एक ही पद होना चाहिए, एक से ज़्यादा पद भी हो सकता है, बस यहाँ पे घात 1 होना चाहिए। जो हमारा चर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उसका घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा द्विघात बहुपद, या इसको द्विघाती बहुपद भी कहते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक पद ही रहे, द्विपदी रहे, द्विघाती रहे, द्विघात रहे, सब एक ही चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, तो जिसमें चरों का अधिकतम मान 2 हो, इसमें अधिकतम मान 2 होना चाहिए, तो हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे हमारा है 2x² + x + 5। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका चर है वो क्या है 2 है, इसमें 1 है, तो अधिकतम चर हमारा 2 हुआ। अधिकतम जो घात है, घात क्या है 2 हुआ। ठीक है, चर का जो अधिकतम घात 2 हुआ, इसीलिए ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह के बहुत सारा आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना है, ताकि क्वेश्चन जब आए तो आप इसको छोड़े नहीं, ऑब्जेक्टिव में आसानी से इसको बना लें। तो ये भी आपका, इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो बहुपद है वो होता है त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होता है, मतलब होता है 3, यानी जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो 3 हो, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए 2x³ + 2 3x + 9। तो इसमें चूंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम पावर वो 3 है, इसीलिए इसका ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें क्या हो बहुपद का जो घात हो वो क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, जिसका मतलब अधिकतम मान 3 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद का मान, यानी आपको बहुपद दे दिया गया है, अब उसका मान निकालना है। तो चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान आता है उसे बहुपद का मान कहता है। अब जैसे मान लीजिए हमको बहुपद दिया हुआ है x² + 1, x² + 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का जो x जो है वो हम लोग मान लीजिए 2 ले रहे हैं, तो x = 2 लेने पर इसका मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है x² है, यानी x की जगह सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा 2, यानी 2 का स्क्वायर + 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 को 2 बार गुना लिखेंगे तो आएगा हमारा 4, और +1 करेंगे तो ये आ गया हमारा 5। यानी चूंकि x के 2 के लिए हमारा बहुपद का मान क्या है अब 5 आया है, तो ये आपका बहुपद का मान कहलाएगा। यहाँ पे x का आप कुछ भी मान रख सकते थे, 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आपको वैल्यू यहाँ पे मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि x = इतना 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 लेने पर आप बहुपद का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें और अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करके बनाएंगे मैथ को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक ये क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। शून्यक यानी शून्य से बना हुआ है, तो चर का वह मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि चर का विशेष मान जिसको रखने पर क्या हो जाएगा हमारा बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, तो हम लोग उसे उसका शून्य कहेंगे, बहुपद का शून्य। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला x² है माइनस मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पे हम लोग x² के जगह क्या रखें कि जिससे ये पूरा जो बहुपद है वो क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए।
तो बारी बारी से हम लोग रख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग x बराबर पहले 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -4, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4 घट के आएगा क्या है हमारा -3। तो अभी 0 तो हुआ नहीं, यानी कि ये हमारा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यानी 3 क्या है, शून्यक मतलब वो ये जो x बराबर -1 रखे ना, तो ये जो 1 है वो शून्यक नहीं होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है x के जगह -4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो x बराबर 2 है यही क्या कहलाएगा, शून्यक होगा इस बहुपद का। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जिस मान के कारण ये जो बहुपद है, जो भी आपको बहुपद दिया रहे, अगर वो 0 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ये निकाला कैसे जाता है वो मैं आपको प्रश्न जब हल कराऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहला कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद चूँकि उसमें एक चर होता है, मतलब चर का अधिकतम घात 1 होता है, तो इसलिए उसमें क्या होगा हमारा एक शून्यक होगा। जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसका अधिकतम पावर क्या होता है 2 होता है, तो इसमें 2 शून्यक होता है, आपको याद रखना है। और त्रिघात में जो अधिकतम पावर क्या होता है 3 होता है, तो इसलिए इसमें 3 शून्यक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका पॉइंट्स यहाँ पे बहुपद का आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तब ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं किए हैं तो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ अगर वो नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन के कारण सही से पढ़ नहीं पाए हैं, कोचिंग नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और उनका बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है, तो अगर वो पढ़ लेते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा और 9th में अच्छा मार्क्स आएगा उनको भी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बोर्ड की तरफ से होने वाला है, जो बिहार बोर्ड की तरफ से होने वाला है। ठीक है, तो 10th के जैसा ही आपका इस बार 9th का एग्ज़ाम होगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।